तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे घर पर पेंट का रेनोवेशन का काम चल रहा है, जो कि काफ़ी टाइम हो चुका है चलते-चलते। और जो लोग मेरे नए व्यूअर्स हैं उन लोगों को भी मैं बता दूँ कि मेरे वीडियो थोड़े से लेट आ रहे हैं, क्योंकि मेरे घर पर चल रहा है थोड़ा-सा पेंट का काम, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा-सा मैंने वीडियो में हालाँकि आप लोगों के साथ में शेयर किया है, लेकिन पूरा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो मुझे घर का भी काम जो है वो काफ़ी सारा हो रहा है, उसी के साथ में मुझे करना पड़ता है एक्स्ट्रा थोड़ा-सा स्टिचिंग का भी काम, और उसी के साथ-साथ मुझे मार्केट का भी देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी मार्केट कलर बनवाने के लिए, जो मुझे अपने घर के अंदर रूम के अंदर कराना है। तो वो कलर मैंने यहाँ पर पीछे अपनी कितने चॉइस से निकालूंगी निकाल बनवाया इसको है, लगा आगे। क्योंकि इस बार मैंने अपने रूम का जो कलर है वो चेंज किया है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, तो उसके बाद घर के सारे काम निपटा करके मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी मार्केट में सामान लेने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी हम लोगों को वहाँ से आते-आते, क्योंकि काफ़ी सारा सामान था जो हमें दोबारा से लेकर के आना पड़ा वहाँ से। अभी सारा सामान लेकर के आए और लेकर आ रहे हैं मेरे हस्बैंड। काफ़ी टाइम लग गया हमें शॉप पर ही। तो यहाँ पर घर के कामों को भी मुझे देखना पड़ रहा था, और साथ ही साथ मुझे जो पेंटर काम कर रहे थे उनको भी बीच-बीच में जा कर के देखना पड़ रहा था, और बहुत जगह पर मुझे चीज़ों को समझाना भी पड़ रहा था जो मुझे अपने अकॉर्डिंग करानी थी। तो वो अपनी मर्ज़ी से जैसा कर रहे थे, वो मुझे इतना बढ़िया उनका काम समझ में नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ मुझे बीच में अपनी जो सिलाई का काम है वो भी देखना पड़ रहा था। तो बीच-बीच में उठ कर के इस तरह से मैं जा रही थी और आ रही थी, सारे काम मुझे देखने पड़ रहे थे घर के भी, और जो पेंट का काम है वो भी। और इसी के साथ में उन लोगों के लिए चाय-पानी का भी मुझे बंदोबस्त साथ-साथ करना पड़ रहा था। क्योंकि ये दीवार एकदम रोशनी पड़ेगी ना, तो ये खिलेगी दीवार। तो इस बार मैंने जो कलर को थोड़ा-सा चेंज कराया है, पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर पर येलो कलर हो रखा था, जिसे मैं देख-देख कर के काफ़ी साल से बोर हो चुकी थी। तो इस बार मैंने कलर को चेंज करने का प्लान बनाया था कि मुझे इस बार घर का कलर जो है वो चेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने कलर चॉइस करे हैं, तो यहाँ ये एक जो कलर आप देख रहे हैं, ये वीडियो में पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा-सा ये पीच कलर है, और वीडियो में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा इसके अंदर वाइटनेस ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन ओरिजिनल कलर जो है वो काफ़ी सुंदर है। और जैसे ही मुझे मौका लगता था, थोड़ा बहुत भी मुझे स्पेस दिखाई देता था जगह खुली का, तो वहाँ पर मैंने क्लीनिंग जो है वो साथ-साथ की है। तो आप यहाँ पर फ्लोर देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदा हो गया था। तो इसको मैं यहाँ पर क्लीन कर रही थी, क्योंकि ये जो जगह है मुझे साफ़ करके यूज़ में लेनी है। जो सामान है उसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी थोड़ा-सा, क्योंकि घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरा पूरा जो सामान है, पूरे घर का सामान जो है वो बाहर निकलवा दिया था जो पेंटर थे। इन्होंने इस तरह से सिस्टम बिल्कुल ख़राब कर दिया था। बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी रहने में भी, क्योंकि ये जो पेंटर थे इनका जो काम करने का तरीका था, हालाँकि मैंने इन लोगों को लगा लिया था, लेकिन जब काम चालू हो गया था, काम काफ़ी हद तक जो है वो स्टार्ट हो चुका था, तो उसके बाद में मुझे इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इनका जो तरीका था काम करने का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक सिस्टम के तरीके से जो है वो इन लोगों को करना था पेंट अपना। इन लोगों का जो तौर तरीका था, सिस्टम था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जब मैंने पहले पेंट कराया था तो उस टाइम पर ये था कि जिस तरीके से पहले एक रूम मैंने कराया, वो खाली होने के बाद में मैंने उसको सेट किया, उसके बाद मैंने दूसरा रूम खाली कर दिया था। तो इस तरीके से काम जो है वो सिस्टम से चला था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने मेरा पूरा घर खाली करवा लिया था और पेंट चारों तरफ फैला दिया था, लेकिन पूरा कहीं पर भी नहीं हो पा रहा था पेंट। तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी रहने में भी, और फिर उसके बाद ये लोग किचन के लिए भी बोलने लगे थे कि किचन को खाली करना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी, हालाँकि तब तक मैंने किचन खाली नहीं करी थी, लेकिन एंड में मुझे किचन भी खाली करनी पड़ गई, क्योंकि ये चारों तरफ फैल गए थे।
और इधर मैं अपना सामान भी शिफ्ट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो ये आप लोग देख सकते हैं। पहले आपने मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने पिछले साल ये जो वॉल है अपने हाथ से ही रिपेयर करी थी जब इस पर सीलन थी। तो इस वॉल को मैंने प्रॉपर तरीके से ठीक कराया है। सीलन अब इस दीवार पर नहीं है। और ये यहाँ पर आज सपेरा आ गया था काफ़ी टाइम बाद। तो गली मोहल्ले में बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सांप देखने के लिए। हालांकि गाँवों के अंदर जो है वो सांप वगैरह अधिकतर निकल आते हैं, तो इतनी कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सपेरे के रूप में जो आया था, बीन बजा रहा था, तो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे देखने के लिए। इसके मुख में ये अभी तो इसकी उम्र 145 साल की। हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। तो सुबह का टाइम है, सुबह क्या दोपहरी हो गई है। और ये देखिए ये रूम हो चुका है और अभी सिर्फ अलमारी ऊपर आई है। और ये गेट है जो कि अभी गेट पेंट होने हैं। और ऊपर का दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर भी ये भी हो चुका है सारा। और सबसे ज़्यादा पता है, मैं दिखा रही हूँ आपको पेंट होने के बाद में मेरे लिए कितना सारा काम है। आपको दिखाती हूँ, बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ है सारे में। ये देखिए बाहर का सारा, ये सब ये बेकार है, इसको तो भी सारा ऐसे ही है। यहाँ ना पहले गेट लगा देती हूँ। ऊपर भी सामान पड़ा है, जगह नहीं है कहीं पर भी। ये देखो सारे में पूरा घर बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है सारी जगह में, कहीं कोई जगह नहीं है। रसोई का सामान सारा यहाँ आ जाएगा। मेरा प्लान था कि ये हॉल जब हो जाएगा तो इसमें सामान थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, कुछ ऊपर हो जाता है। अभी तो ऊपर भी रहता है, नीचे भी रहता है, और अब बोल रहे हैं किचन भी खाली करने के लिए, तो किचन का भी सामान फैल जाएगा। तो इसलिए सारा सामान चारों तरफ निकल चुका है बाहर, और कहीं पर भी सेटिंग होने का अभी तक नाम नहीं है किसी भी जगह पर, क्योंकि कहीं पर भी जगह नहीं दी है जहाँ पे हम लोग रह सकें। अभी सिर्फ पुट्टी हुई है, पेंट होना बाकी है यहाँ पर। अभी मैं छत के लिए बोला है, छत होनी है। और अभी पेंट हमारे, और अभी पेंटर आए नहीं है, 10 बज रहे हैं। कितने उसमें कितना पानी डल जाता है इसमें पुट्टी में? हिसाब डालना पड़ता है ऐसी देख देख के है? कितनी पुट्टी में कितना पानी डलता है इसमें? अपना हिसाब से डलता है। इसमें आधे घंटे में पानी डलता है, आधे से बाल्टी कम। कितना और पुट्टी बनाएंगे ना आधी, इतना डलेगा पानी। ऐसे ही घोलते रहो। अभी आधी थोड़ा कम है पानी, एक कट्टे में आ जाएगा ये। गुठलियाँ ना रहे, गुठलियाँ फोड़ रहा है इसमें। अभी मालिश में और डलेगा। आज तो अंकल का भी फ़ोन आ गया। अभी पिछली साल नीचे हॉल का पूरा पेंट जो था वो मैंने खुद अपने हाथों से किया था, तब भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितनी मुझे इस बार हो रही है इन लोगों से पेंट करवाने पर। और इस वॉल को आप लोगों ने देखा होगा मैंने किस तरीके से रिपेयर किया था, ठीक किया था उस टाइम पर। तो सीलन के कारण जो ये दीवार थी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी थी, क्योंकि हमारी दीवार में और जो हमारे पीछे मकान है उनकी दीवार में 2 ईंट का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था दोनों मकानों के बीच में। तो बारिश का पानी आने के कारण जो है वो मकान की सीलन जो है वो बढ़ती जा रही थी हमारी। तो उसको पीछे से हमने पूरा रिपेयर किया था, पहले जो गैप था उसको हमने भरा था, उसके बाद मैंने अंदर से अपनी दीवारों को रिपेयर किया था। तो यहाँ पर आप किचन को भी देख सकते हैं, किचन का भी मैंने इसी तरह से मेकओवर किया था, वॉल को ठीक किया था उस टाइम किचन पे पर। चकाचक। और यहाँ पर इन लोगों के साथ में मुझे पूरा टाइम देना पड़ रहा था अपने कामों के साथ में भी।
तो मेरी वीडियो जो है वो इसी कारण से जो है वो प्रॉपर नहीं आ पा रही है आप तक। और नवरात्रि भी शुरू हो गए थे तो मैं प्रॉपर कुछ भी नहीं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाई हूँ। बस यही रीज़न था, इसी वजह से मेरी वीडियो जो है वो आप तक नहीं आ पा रही है। तो ये एरिया मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसी तरह से एडजस्ट किया है अपने लिए, जहाँ पर भी मुझे लगा है कि थोड़ी-सी भी जगह बन सकती है, वहीं पर मैंने उस चीज़ को एडजस्ट किया है। तो अभी भी कंडीशन इसी तरह से चल रही है घर में मेरी। और ये पेंटर जो है मैं हटा भी नहीं सकती हूँ इनको, क्योंकि पेमेंट मेरी जो है वो प्रॉपर पूरी तरह से हो चुकी है इन लोगों के साथ में। हालाँकि अब जो मेरे ये वीडियो आएगा आप तक, ये तब तक जो नवरात्र हैं ये पूरे हो जाएँगे। लेकिन वीडियो मेरी प्रॉपर जो है वो नहीं आ पाई है नवरात्रों की। तो पूजा मैंने की है यहाँ पर अपनी, और नवरात्रों के मैंने पूरे व्रत करे थे अपने। और जैसा कि मैं हर बार अपनी नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ में रखती हूँ, तो उसकी वीडियो मैंने थोड़ी-सी बनाई थी, लेकिन पता नहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मैं आप लोगों तक रिकॉर्डिंग तो हो पाई थी लेकिन उसके अंदर वीडियो के अंदर आवाज़ नहीं आ पाई, जिसके कारण मैं आप तक वो वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो मैं जिस तरीके से करती हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, तो मुझसे पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि मैं कैसे करती हूँ अपना नवरात्रि में पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो मैं इसी तरीके से अपनी पूजा करती हूँ, जो हवन होता है वो मैं अपना करती हूँ, और दुर्गा सप्तशती का जो पाठ मैं करती हूँ वो मैं 2 अध्याय सुबह कर लेती हूँ, 2 अध्याय मैं शाम को करती हूँ, जैसा मुझे टाइम लगता है उसी तरह से। तो पूजा के लिए तो मैंने अपना टाइम निकाला ही था नवरात्रि में, और वैसे भी रेगुलर टाइम में मैं पूजा अपनी जिस तरह से कर पाती थी उस तरीके से तो मेरी पूजा नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूजा के लिए थोड़ा बहुत टाइम तो निकाल ही रही थी। और मेरा डेली रूटीन में पूजा का जो टाइम है वो करीब पौने घंटा मुझे लग जाता है अपनी पूजा में। लेकिन नवरात्रों में मेरी जो पूजा का टाइमिंग है वो थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी पूजा जो है वो अलग हो जाती है नवरात्रों में, तो यहाँ मुझे करीब 1 डेढ़ घंटा लग जाता है पूजा में। तो ये सब तो मैं आप लोगों के साथ में नवरात्रि का बता रही हूँ। लेकिन नवरात्रि से पहले जो मावस आई थी, जो एंड होता है पितृपक्ष का, तो उस टाइम पर तो मेरी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पूरा घर मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और मावस के दिन मुझे जिमाना भी था, क्योंकि मैं हर मावस पर जिमाती हूँ जब भी पितृपक्ष की होती है। तो उसमें मेरे घर में बिल्कुल भी जगह नहीं थी किसी को भी बिठाने के लिए। तो किचन का भी जो मेरा सारा डिपार्टमेंट था वो खाली हो चुका था तब तक। तो किचन भी मेरी फैली हुई थी, सारा सामान बाहर पड़ा था वो भी। तो पूरी रात मैंने जो है वो किचन को सेट किया पहले, और फिर उसके बाद में मैंने बैठने के लिए सेटिंग करी कि जो भी आएगा उसे बिठाऊँगी कहाँ पर। तो पूरी रात जो है वो मेरी इसी तरह से गई थी, और हेल्प मुझे बिल्कुल किसी की नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए थे, वो थक चुके थे, उनसे भी नहीं कह सकती थी मैं। तो अकेले ही मैंने सारा कुछ जो है वो इसी तरह से मैनेज किया, और मेरी मावस का जो काम था वो भी बहुत ही अच्छा जो है वो हो चुका था। तो मैंने जब जिमाया था उनको, तो वो भी मेरे से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर के गए थे। तो ये मुझे संतुष्टि थी कि हाँ चलो, ये भी मैंने काम जो है वो अच्छे से अपना मैनेज कर लिया। तो नवरात्रों में हम लोगों के यहाँ पर झांझी माता बोली जाती हैं जिनको, उनकी भी पूजा होती है, और जो नव दुर्गा होती हैं उनकी भी पूजा होती है। तो मावस के दिन शाम के टाइम पर वो लग जाती हैं झांझी माता। तो काम के चक्कर में मेरी जो झांझी माता थी वो करीब शाम को 5 साढ़े 5 बजे लगी थी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और देखिए, ये है झांझी माता जी। इसी के साथ में वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।